नमस्कार, मैं श्वेता प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 2 मार्च दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अंचल कार्यालय में दलालों की एंट्री होगी पूरी तरह बंद। पटना में आज से शुरू होगा बुलडोजर अभियान। पटना में होली रमजान ईद पर पुलिस रहेगी अलर्ट। पटना नगर निगम के कर्मचारियों को होली के बाद मिलेगी नई वर्दी। सीएसके ने आईपीएल 2026 से पहले स्क्वाड में किया बड़े बदलाव। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती का आज आखिरी मौका। आरआरबी ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए अंतिम मौका आज है। कुल 22,195 रिक्त पदों के लिए 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम 23 वर्ष है। वहीं आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। अगर फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए, एससी एसटी के लिए 250 रुपए है। परीक्षा में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपए और एससी एसटी को पूरी फीस रिफंड है। आवेदन rrbapply.gov.in पर आधार या रेलवे अकाउंट से लॉगिन करना होगा। अंचल कार्यालयों में दलालों की एंट्री होगी पूरी तरह बंद। पटना में जमीन खरीद बिक्री में फर्जीवाड़ा और दलालों के बढ़ते दखल पर डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सख्त कदम उठाए हैं। रजिस्ट्री और अंचल कार्यालयों में बिचौलियों पर सीधे एफआईआर के निर्देश दिए गए। हर अंचल में शिकायत के लिए दूरभाष नंबर जारी होगा और हाई एंड सीसीटीवी से 24 घंटे निगरानी होगी। भूमाफिया की पहचान कर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी ताकि राजस्व कार्य पारदर्शी और समयबद्ध हो सके। पटना में आज से शुरू होगा बुलडोजर अभियान। पटना में आज से लेकर के 30 मार्च तक अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष बुलडोजर अभियान चलेगा। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम और एसएसपी ने 9 टीमों का गठन किया, जिनमें नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस सहित कई विभाग शामिल है। दोबारा कब्जा करने वालों पर अनिवार्य एफआईआर होगी। वहीं सगुना मोड़, बोरिंग रोड, गांधी मैदान और अशोक राजपथ प्राथमिकता में है। फरवरी में भी कार्रवाई कर 76,750 रुपए जुर्माना वसूला गया। पटना में होली रमजान ईद पर पुलिस रहेगी अलर्ट। पटना में होली, रमजान और ईद को लेकर के पुलिस अलर्ट है। रेंज आईजी द्वितेंद्र राणा ने सभी एसपी को संवेदनशील इलाकों की पहचान कर अतिरिक्त बल तैनात करने, ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी रखने के निर्देश दिए। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और जुलूस के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी, जेल से छूट बदमाशों की निगरानी और अवैध शराब तस्करी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग जीविका ने महिला रोजगार योजना में जांच शुरू की। बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लगभग 1.81 करोड़ महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 2 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहले चरण में 10-10 हजार रुपए से महिलाएं किराना दुकान, बकरी पालन और सिलाई बुनाई जैसे व्यवसाय शुरू कर चुकी है। विभाग जीविका रोजगार शुरू करने वाली और फर्जी लाभार्थियों की जांच कर रही। चरणबद्ध निवेश, मैचिंग ग्रांट और ब्रांडिंग सहायता के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया। मार्च 2026 में बिहार में कुल 12 दिन रहेंगे बैंक बंद। मार्च 2026 में बिहार के बैंकों में त्योहार और साप्ताहिक छुट्टियों के कारण कुल 12 दिन कामकाज नहीं होगा। प्रमुख छुट्टियां हैं 3 मार्च होलिका, 4 मार्च को होली, 21 मार्च ईद उल फितर, 27 मार्च रामनवमी और 31 मार्च महावीर जयंती। साथ ही 1, 8, 15, 22 और 29 मार्च को रविवार और 14 और 28 मार्च को शनिवार के कारण बैंक बंद रहेंगे। ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग और एटीएम सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। पटना जंक्शन स्मार्ट पार्किंग शुल्क बढ़ने पर यात्रियों में नाराजगी। पटना जंक्शन पर स्मार्ट पार्किंग शुल्क बढ़ने से यात्रियों में नाराजगी है। 8 मिनट की समय सीमा के बाद 4 पहिया वाहनों में 80 रुपए वसूला जा रहा, जिससे पिकअप ड्रॉप यात्री अधिक भुगतान करने को मजबूर है। शुल्क दिल्ली के बड़े स्टेशन और एयरपोर्ट से भी महंगा है। कार और बाइक दोनों की दरें बढ़ाई गई है। यात्री और सामाजिक संगठनों ने रेलवे प्रशासन से शुरुआती 10 से 15 मिनट मुफ्त या फिर न्यूनतम शुल्क लागू करने की मांग की है। पटना नगर निगम के कर्मचारियों को होली के बाद मिलेगा नया वर्दी। पटना नगर निगम के 4,866 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को होली के बाद नई वर्दी दी जाएगी। 1,025 स्थायी और 3,841 दैनिक कर्मचारियों के लिए पुरुषों को 2 सेट पैंट, शर्ट और जूता और महिलाओं को 2 साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और जूता उपलब्ध कराया जाएगा। वर्दी से पहचान, अनुशासन और पेशेवर छवि सुधर होगी। निगम प्रशासन ने इसके लिए लगभग 1.37 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित किया। वर्दी वितरण 4 से 5 दिन में पूरा होगा। पटना के फेमस पर्सनैलिटी में आज बात होगी चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना कर पूरे भारत को एकीकृत किया। उन्होंने गुरु चाणक्य के
मार्गदर्शन में नंदवंश का अंत किया और विशाल सेना का निर्माण कर पंजाब, सिंध और दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया, प्रभुत्व स्थापित किया। वे भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में गिने जाते हैं। पटना जू में बर्ड फ्लू से सुरक्षा के लिए अपनाए जा रहे कड़े उपाय। पटना जू में H5N1 बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए पटना जू अलर्ट मोड पर आ गया है। मोर और अन्य पक्षियों के केस पर कीटनाशक छिड़काव, कर्मियों को मास्क और सैनिटाइजेशन निर्देश दिए गए। मांसाहारी पक्षियों को चूहा और वैकल्पिक आहार दिया जा रहा। दर्शकों के लिए पटना जू 7 मार्च तक बंद है। कौवों और मुर्गियों की मौत के बाद बर्ड फ्लू पुष्टि हुई है और सभी अस्पताल हाई अलर्ट पर है। फतवा नगर परिषद ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का किया बजट पेश। फतवा नगर परिषद ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 126.39 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। अनुमानित आय 94.09 करोड़ और पिछले वर्ष का शेष 32.30 करोड़ रुपए है। कुल 119.11 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान, 7.27 करोड़ रुपए अवशेष अनुमानित। पूंजीगत व्यय 83.50 करोड़ में सड़क, नाला, सफाई, जलापूर्ति, मार्केट पार्क और सामुदायिक भवन शामिल है। 33.35 करोड़ शहरी गरीबों के लिए सुरक्षित कर भुगतान पर 5% छूट। संतरा मंडी व्यापारियों के लिए 2 बड़े शेड का होगा निर्माण। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने पटना कृषि उत्पादन बाजार समिति का निरीक्षण किया और परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया। संतरा मंडी व्यापारियों के लिए 2 बड़े शेड, किसानों और व्यापारियों के लिए पेयजल सुरक्षा और 2 बैंक की सुविधा व्यवस्था करने को कहा गया। प्रदर्शनी स्थल और फुटकर विक्रेताओं के लिए वेंडिंग जोन बनाने के निर्देश दिए गए। नवनिर्मित दुकानों का 2 माह में आवंटन और विशेष सफाई अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया। पटना के पर्यटन में आज बात होगी अखंडवासिनी मंदिर की। पटना के गोलघर के पास स्थित श्री श्री अखंडवासिनी मंदिर में 104 सालों से अखंड ज्योत लगातार जल रही, जिसे असम के कामाख्या मंदिर से लाया गया था। एक दीप में घी और दूसरे में सरसों का तेल उपयोग होता है। नवरात्र में विशेष पूजा में 7 हल्दी, 9 लाल फूल और 1 पॉकेट सिंदूर चढ़ाया जाता है। मंदिर में माता काली और बंगलामुखी की प्रतिमाएं हैं। 3 पीढ़ियों से एक ही परिवार माता की सेवा करता आ रहा और नवरात्र में 50,000 से अधिक भक्त दर्शन करने को पहुंचते हैं। पटना में 32 करोड़ की लागत से जगजीवन स्टेडियम का होगा जीर्णोद्धार। पटना पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने दानापुर में 32 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित जगजीवन स्टेडियम का निरीक्षण किया। स्टेडियम के जीर्णोद्धार और विस्तार में आधुनिक हॉस्टल, पवेलियन और खेल सुविधाओं का निर्माण शामिल होगा। कॉलोनी में स्वच्छता, बुनियादी सुविधाओं और बच्चों के खेल पार्क पर भी ध्यान दिया गया। महाप्रबंधक ने गुणवत्ता और समयबद्ध निर्माण पर जोर दिया, जिससे रेलवे कर्मचारियों, परिवारों और स्थानीय युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं मिलेगी। पटना में होली के दौरान आगजनी रोकने के लिए सुरक्षा एडवाइजरी हुई जारी। पटना में होली को लेकर के जिला प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियां पूरी कर ली है। बिहार अग्निशमन सेवा ने होलिका दहन के दौरान आगजनी रोकने के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा कि घनी आबादी में होलिका न करने और दहन स्थल पर 1000 लीटर पानी रखने की सलाह दी गई। आम नागरिक, आयोजक और समितियों में सुरक्षा मानकों का पालन करने और किसी भी संदिग्ध स्थिति की सूचना तुरंत नियंत्रण कक्ष को देने की अपील की गई है। डिजिटल सुविधा बढ़ाने के लिए यूटीएस ऐप को किया गया बंद। भारतीय रेलवे ने पुराने यूटीएस ऐप को बंद कर दिया है। अब सभी अनारक्षित और प्लेटफॉर्म टिकटें रेल वन ऐप के माध्यम से बुक की जाएगी। नया ऐप रिजर्वेशन, जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है। इसमें तेज सर्वर, आसान इंटरफेस, लाइव ट्रेन स्टेटस, पीएनआर चेक, डिजिटल टिकट स्टोरेज और क्यूआर कोड आधारित चेकिंग जैसी सुविधाएं हैं। पुराने आर वॉलेट बैलेंस भी नए ऐप में ट्रांसफर होंगे। यात्रियों को जल्द डाउनलोड करने और अकाउंट अपडेट करने की सलाह दी गई। बिहार में बख्तियारपुर ताजपुर गंगा पुल जून 2027 तक होगा पूरा। बिहार सरकार जून 2027 तक बख्तियारपुर ताजपुर गंगा पुल का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखी है। इस पुल से दक्षिण और उत्तर बिहार के जिलों का संपर्क आसान होगा और पटना के एमजी सेतु और राजेंद्र सेतु पर ट्रैफिक दबाव कम होगा। परियोजना में 45.74 किलोमीटर सड़क का निर्माण भी शामिल है। पुल सह सड़क उत्तर दक्षिण बिहार के जिलों और नेपाल से सीधे जुड़ाव, व्यापार और कृषि निर्यात के नए मार्ग खोलने में सहायक होगी। आरजेडी ने अमेरिका, इजरायल के ईरान हमले की कड़ी निंदा की। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने अमेरिका, इजरायल के ईरान हमले और सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत पर तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि खामेनेई की शहादत के साथ भारत ने अपना एक दोस्त खो दिया। आरजेडी ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि हजारों बेगुनाह नागरिक मारे गए।
और यह हमला पूरी मानवता के खिलाफ है। पार्टी ने अमेरिका के पिछले युद्धों का उदाहरण देते हुए खामेनेई की हत्या की कड़ी निंदा की। जाने कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पहले 4 दिनों में राज्य के अधिकांश क्षेत्रों का अधिकतम तापमान सामान्य रहेगा और कोई विशेष बदलाव नहीं रहेगा। इसके बाद अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि अधिकतम तापमान आज का 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। मौसम विभाग ने शुष्क मौसम की स्थिति को देखते हुए सामान्य सावधानियों की सलाह दी है। बिहार में कोटा की तर्ज पर जल्द बनेगी एजुकेशन सिटी। बिहार में कोटा की तर्ज पर एजुकेशन सिटी बनाने की योजना है, जिसकी घोषणा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो में की। उन्होंने हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने और शिक्षा औद्योगिक समन्वय बढ़ाने का भरोसा दिया। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़े, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को समान अवसर देने की बात कही। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिजली खपत में विकास का उल्लेख किया। सम्राट चौधरी ने छात्रों को एआई का संतुलित उपयोग सीखने की सलाह दी। एआईएमआईएम की दावेदारी ने बिहार राजस्व चुनाव में राजद की चुनौती बढ़ाई। असुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम की दावेदारी ने बिहार में राज्यसभा चुनाव में राजद की चुनौती बढ़ा दी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने 5वीं सीट पर रणनीति तय करने के लिए रविवार को संसदीय दल की बैठक बुलाई। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की 5वीं सीट पर राजनीति तय करने के लिए रविवार को संसदीय दल की बैठक हुई। जीत के लिए महागठबंधन को 6 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है, जबकि एआईएमआईएम के 5 विधायक निर्णायक है। मनीष रंजन की जमानत पर सुनवाई होगी आज। पटना में नीट छात्रा मौत मामले में गिरफ्तार हॉस्टल मालिक मनीष रंजन को शुक्रवार को जमानत नहीं मिली। अदालत ने करीब 2.5 घंटे तक सुनवाई की और सीबीआई और एसआईटी के केस में ठोस साक्ष्यों, पॉस्को एक्ट न लगाने और जांच प्रक्रिया पर सवाल किए। शुरुआती जांच थाने से एसआईटी को और फिर सीबीआई को सौंपा गया। कोर्ट ने सबूतों की पूरी श्रृंखला पेश करने और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई आज होगी। सीएसके ने आईपीएल 2026 से पहले स्क्वाड में किया बड़े बदलाव। आईपीएल 2025 में 5 बार के चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि सीएसके का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। टीम ने 14 में से केवल 4 मैच जीते और अंक तालिका में सबसे नीचे रही। 2026 से पहले टीम ने स्क्वाड में बड़े बदलाव किए, जिसमें रविंद्र जडेजा और सैम कुरैन का ट्रेड और संजू सैमसन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा जैसी नई भर्ती शामिल की है। एमएस धोनी का अनुभव और युवा खिलाड़ियों का उभरना टीम की उम्मीद बढ़ा रहा। वायरलेस चार्जिंग का जाने सही इस्तेमाल। वायरलेस चार्जिंग स्मार्टफोन में सुविधाजनक है, लेकिन बैटरी सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। असली खतरा सस्ते या फिर नकली चार्जर से होता है, जो वोल्टेज और तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाते। हल्की गर्मी सामान्य, लेकिन अधिक गर्मी बैटरी की उम्र घटा सकती है। फोन को सही तरीके से पैड पर रखें, मोटा कवर हटाएं और गेम या फिर वीडियो दौरान चार्जिंग ना करें। सर्टिफाइड चार्जर का उपयोग और समय समय पर सावधानी बरतने से बैटरी लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। बिहार सांसद संजय झा ने विदेश मंत्री को बताई प्रवासियों की हालत। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा ने बताया कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव से बिहार और अन्य राज्यों के लाखों भारतीय प्रभावित हैं। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से स्थिति की जानकारी साझा की और कहा कि खाड़ी देशों में फंसे लोग और उनके परिजन डरे हुए हैं। संजय झा ने भारतीयों से घर में रहने और अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की है। एयरपोर्ट बंद होने और यात्रा में दिक्कतों पर भी उन्होंने जानकारी दी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अल्पेश राज, रतन सरन, संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, सुमन कुमार, मुकेश कुमार और कमलेश कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज का सवाल की। और आज का सवाल है, महंगाई और रोजमर्रा के खर्च ने आपकी जिंदगी पर कितना असर डाला? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।